अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद शफी आप लोग के सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि मुल्की हालात जो है वो इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। इसमें मुआशी मुआशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो या सिक्योरिटी के जो है वो खदशात हो, वो सब आपके सामने है। IMF जो है वो हमसे डील करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमें बेल आउट करने के लिए तैयार नहीं, वो भी जो है वो सुस्त रवि का मुजाहरा जो IMF कर रही है उनका भी ये है कि किसी न किसी तरह से जो है वो ये हुकूमत चली जाए, ताकि आइंदा जो भी हुकूमत हो, जाहिर सी बात है हुकूमत तो वो होगी। अब जो है वो एक निगरान सेटअप है। अब फेडरल हुकूमत का भी जो है वो कुछ ही टाइम बाकी रह गया है, तो वो ये हुकूमत चली जाए तो फिर दूसरी हुकूमत आएगी, तो उससे जो है वो कोई बात शायद आगे बढ़ सकती है, या उससे जो है वो जो हमारे डिमांड है शायद उससे जो है वो पूरे हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो है आप लोग देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल इस वक्त जो है वो एक शिद्दत पसंदाना रवैया इख्तियार कर चुकी है। तो इसके जो है मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसमें जो 3 अहम पॉइंट हैं, 3 पॉइंटों पे हम जो बात करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही है कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। आया वाकई इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा या नहीं? दूसरा ये है कि जाहिर सी बात है इससे पहले भी जो वो काफ़ी आप लोगों ने देखे होंगे कि इमरान खान पे जो 3 तरह के जो अटेम्प्ट किए गए कि उन्हें जो वो किसी न किसी तरीके से कत्ल कर दिया जाए। इसमें एक दफ़ा उन पे जो वो दौरान जलसा उस पर एक अटैक हुआ, एक दफ़ा उनकी जो वो हेलीकॉप्टर ख़राब हुई, एक दफ़ा दरमियान में वो जा रहे थे, उनकी किसी सिक्योरिटी वाली जो गाड़ी उनके साथ चल रही थी उसको जो वो आग लगी। ये तीसरी अटेम्प्ट थी। अब जो चौथी बार मुराद सईद को रात को मैं सुन रहा था, मुराद सईद कह रहा था कि इस दफ़ा उनको जो वो बिल्कुल गिरफ्तार करने की ये कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि उन्हें जो है वो यहाँ से गिरफ्तार करके आगे जो इनका कत्ल करने का प्रोग्राम है, ताकि इमरान खान को जो रास्ते से हटाया जाए। इसके अलावा आपने अगर देखा होगा तो राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि हम इलेक्शन को उस वक्त डिले कर सकते हैं कि कोई बड़ा बंदा यानी कोई इस तरह की जो खून खराबा हो, जिस तरह के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जो शहीद किया गया था, तो उस वक्त इलेक्शन डिले हो गए थे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कब आ रहे हैं। नवाज शरीफ का जाहिर सी बात है इस वक्त आना मुमकिन नहीं है। एक तो PTI के जो कारकुनान है वो पहले से शदीद गुस्से में है, मुल्क जो है वो एक एनार्की की तरफ जा रही है। जाहिर सी बात है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी इस पोजीशन में नहीं है कि उन्हें जो बचाया जाए। अब उनकी मेरे ख्याल में जहाँ तक कोशिश है राना सनाउल्लाह या PDM इस वक्त जो पूरी मिली हुई है, PDM की यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जो इलेक्शन को डिले किया जाए, इमरान खान को किसी तरह से जो है वो गिरफ्तार करके नाअहल करार दिया जाए, तो फिर जाहिर सी बात है सारे हालात उनके काबू में आ जाएंगे। फिर इस्टेब्लिशमेंट को जो है राजी करके केसेस जो है उनके ख़त्म करके फिर शायद जो है वो नवाज शरीफ यहाँ पाकिस्तान में मौजूद होंगे। फिर अब अगले जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो हो सकता है वो चलाएंगे। अब जाहिर सी बात है इस वक्त तो इलेक्शन की पोजीशन में PDM भी नहीं है, PDM को भी खौफ है। अगर हम इस वक्त इलेक्शन की तरफ गए तो हो सकता है हमें जो है वो कहीं ना कहीं मतलब शिकस्त हो जाए। और जो तीसरी अहम पॉइंट है वो ये काफ़ी जो आप लोग देख रहे हैं कि इससे पहले भी काफ़ी बयानात आ रहे थे, आजकल भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ज़रा से ये मालूम हो रहा है कि PTI और नून लीग में जो है वो क्लैश हो रही है। लेकिन इस पूरे सिनारियो के देखें, जब से PDM बनी हुई है, इस पूरे दरमियान में इस पूरे सिनारियो को आप देखेंगे तो आप एक बात आपको जो है वो गौर से देखना पड़ेगा, इसको आप ऑब्जर्व भी करें कि इस दरमियान में काफ़ी जो लोग जो कि हुए हैं, लेकिन जो सियासत का सिकंदर जिसे कहा जाता है आसिफ अली जरदारी, आप आसिफ अली जरदारी को बिल्कुल जो वो खामोश पा रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? अब जो मुख्तलिफ जराए जो बता रहे हैं कि जब बख्तावर की जो दूसरी बेबी पैदा हो गई थी, जो आसिफ अली जरदारी यहाँ से लंदन गए थे, तो उस वक्त मेरे ख्याल में जो ISI के चीफ थे वो भी शायद वहीं पे थे। तो कुछ जरा ये भी कह रहे हैं कि उनकी वहाँ पे कुछ मुलाकातें हुई, कुछ डील हुई है कि आपने इस दफ़ा जो वो PDM को सपोर्ट करना है, आप मौलाना फजल रहमान ये सारे जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर मेरे ख्याल में उनकी कुछ इस तरह की वो बनी हुई है कि इस दफ़ा आप PDM को जो है वो मिल के चलाएंगे। जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो जाहिर सी बात है उस वक्त हम आपको जो है वो हुकूमत में ले आएंगे, मतलब आसिफ अली जरदारी यानी पीपल पार्टी को जो बरसरे इक़्तिदार में लाएंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसिफ अली जरदारी खामोश है, हर चीज़ को जो वो खामोश से ऑब्जर्व कर रहा है, किसी तरह का जो वो आपने इनके दरमियान बयानात नहीं देखे। अब दूसरी बात आप एक और भी आपने बात जो वो गौर से देखनी है कि जो ही इलेक्शन जो वो इनकी अनाउंसमेंट शुरू हो गई है, जो ही इलेक्शन जो वो करीब आते जा रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं PTI और नून लीग के दरमियान जो कुछ तजादात पैदा होना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए कुछ दिन पहले जो वो इसहाक डार ने भी एक बयान दिया था कि सफारती बैरूनी मतलब जो सफारत खाना है उनकी जो एक मूवमेंट होती है वो हमें पसंद नहीं है, वो हमसे मतलब सही डील नहीं कर पा रही है। तो दूसरी जानिब अगर बिलावल भुट्टो की आपने देखी, बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा था कि अगर मतलब हमारे साथ जो है हमारी बातें नहीं मानी गई या हमसे जो है वो कुछ छुपाने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि हम जो पार्टी से अलग हो जाए या हम जो वजारतें छोड़ दें। अब हालिया दिन आपने ये भी देखा होगा कि नवाज शरीफ ने भी आसिफ अली जरदारी ने भी एक बयान दिया हुआ था कि
اگر معیشت ہمارے ہاتھ میں دیا جائے تو مطلب پنجاب میں ہماری حکومت بن جائے گی، یعنی پنجاب جو وہ پی پی کا گڑھ بن سکتا ہے. تو یہاں سے آپ کو سناریو پورا پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈیل دراصل کہاں پہ ہوئی ہے، پی ڈی ایم کہاں سے بنی ہے، اور پی ڈی ایم جو جہاں سے پی ڈی ایم بنی تھی، اب ظاہر سی بات ہے جن بندوں کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو میرے ذرائع کے مطابق جو وہ اس پورے گیم میں جو ہے وہ آصف علی زرداری ان کا ماہر ہے. آصف علی زرداری نے اس پورے گیم کو جو وہ پلان کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ تمام جو اہم عہدے تھے وہ نون لیگ کو دیے تاکہ اس دفعہ جو مہنگائی پیدا ہو جائے، لوگ جو ہے وہ نون لیگ سے خائف ہو، پی ٹی آئی سے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس پورے سناریو کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ جج کریں گے کہ آئندہ جو آنے والی حکومت ہوگی وہ پیپل پارٹی کی ہوگی. لیکن عوام کی طاقت ایک اور ہے، اب عوام جس کو جو ہے وہ سامنے لائے تو عوام کی طاقت بتا سکتی ہے کہ